इस्लामपुर अलवाबाड़ी रेलवे स्टेशन स्थित अलीम नगर रेल गेट के ऊपर फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित की गई। आपको बताते चलें कि इस गेट में फ्लाईओवर ब्रिज के न होने की वजह से बंगाल और बिहार यानी पोटिया प्रखंड के लगभग 12 पंचायत प्रभावित हैं। इस धरना में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा जिला अध्यक्ष एडवोकेट शम्स आगाज मुख्य रूप से शामिल हुए। धरना के बाद एनएफआर रेलवे जनरल मैनेजर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर एडवोकेट शम्स आगाज के अलावा सलीमपुर के विधायक अब्दुल करीम चौधरी, इस्लामपुर म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन कन्हैया अग्रवाल, पूर्व मुखिया जमशेद आलम सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस धरना स्थल में शामिल हुए। मुझे जो उम्मीद था कि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन वैसा भीड़ ज़रूर उसमें कमी आया है, लेकिन कोई बात नहीं, इस साल का ये पहला है। आगे इस बात का ध्यान रखा जाए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जमा करें, क्योंकि जब तक हम लोग अपना मजबूती नहीं दिखाएंगे तब तक यहाँ ब्रिज नहीं बनेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हर तरह के लगभग बात रख दिया है, लेकिन मैं फिर भी छोटे तौर पर उन बातों को दोहराना चाहूँगा कि हमें रेलवे ब्रिज यानी ओवर ब्रिज जो है उसकी ज़रूरत क्यों है। हमें पता है कि हमें जब उस पार हमारा इस्लामपुर का ब्लॉक है, हॉस्पिटल है, बच्चों का स्कूल है, बाकी सारे कामकाज उस पार है, खास करके हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी काम है, तो जब यहाँ गेट बंद रहता है, यहाँ जो पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में रहता है, गेट बंद होने की वजह से वो सीरियस कंडीशन में आ जाते हैं, और जो पेशेंट यहाँ सीरियस कंडीशन में होते हैं, गेट के बंद होने की वजह से बहुत लोग मर जाते हैं। तो ये इसके वजह से शुरू से ही हम लोग बहुत लोगों को खो चुके हैं, और हर तरह का जो मुसीबत होता है टाइम के कमी की वजह से उसके लिए हमें झेलना पड़ता है। यहाँ कुछ लोग ये बात करते हैं कि यहाँ स्टेशन पास में है इसलिए यहाँ ओवर ब्रिज नहीं बन सकता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मैं मुर्शिदाबाद, जो वेस्ट बंगाल का एक जिला है मुर्शिदाबाद, वहाँ 5 साल रहा हूँ। वहाँ एक स्टेशन है जंगीपुर स्टेशन, और वहाँ का बहुत कम दूरी पे, जितना यहाँ का दूरी है उतना ही दूरी पे वहाँ भी एक ओवर ब्रिज बना है, क्योंकि लोग ने वहाँ डिमांड किया था, बहुत जोरदार प्रोटेस्ट हुआ था, मास प्रोटेस्ट हुआ था, उसके वजह से वहाँ का जो प्रशासन था उसको वहाँ ओवर ब्रिज बनाना पड़ा। दूसरा, यहाँ के बहुत लोग इसलिए आगे नहीं आते हैं कि वो सोचते हैं कि जो इस पार रेल गेट के इस पार जो दुकानें हैं उनको उससे नुकसान होगा, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। जिनको ब्रिज के नीचे से भी इस्लामपुर जाने का रास्ता होगा, वो ब्रिज बनने से आपका नीचे का सारा जगह कैप्चर नहीं हो जाएगा, नीचे जाने का रास्ता होगा। जिसको नीचे के दुकानों में जाना होगा वो नीचे जा सकेंगे, और जिसको उस पार डायरेक्ट बाजार या हॉस्पिटल या ब्लॉक जाना होगा वो डायरेक्ट ऊपर ब्रिज के ऊपर से जा सकेंगे। तो उन लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग बेवजह परेशान ना हो, डरने की जरूरत नहीं है, सबका इसमें फायदा ही होगा। एक चीज आप लोगों को पता होगा कि जैसे हमारे जो बड़े बड़े शहर है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, जहाँ ट्रैफिक सिस्टम बहुत ज़्यादा हैवी होता है, लोगों को लगता है कि वहाँ ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा जाम होता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर पटना या कोलकाता के एक शहर के एक छोर से दूसरे छोर में जाएंगे तो मुश्किल से 5 से 10 ट्रैफिक आप उसी बीच आता है, जिसमें से मुश्किल से 15 से 20 मिनट टाइम लगता है। और ये जो हमारा यहाँ का रेलवे गेट है, ये एक बार बंद होने से हम लोग का 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा टाइम बर्बाद होता है। तो इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत लोग ये मैं जो भी बातें कह रहा हूँ, जो लोग यहाँ के बातें करते हैं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। कुछ लोग बात करते हैं कि रेलवे में बहुत कम लोग सफ़र करते हैं, तो सरकार, हमारे यहाँ का जो प्रशासन है हमारा बात नहीं मानेगा कि क्योंकि हम लोग टैक्स नहीं देते हैं। ये आप लोगों का जो बात है ये गलत है, क्योंकि हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं, किसी तरह का भी सामान, उस सामान में हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, और जब केंद्र सरकार बजट बनाता है तो रेलवे का उसी पैसे में से अलग से बजट बनाता है, तो वो पैसा हमारा है। तो सरकार को, प्रशासन को हमारा बात मानना होगा। हमें अगर यहाँ ब्रिज का जरूरत है तो उनको उस ब्रिज को बना के देना होगा। कैसे बनाएगा, कैसे जगह पाया जाएगा, अगर जगह है तो उसी को वो क्लियर करवा के उसमें बनवाना होगा।